संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से असर करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के पास भक्ति का भेद होता है। जो गुरु भक्ति भेद देता है उसी को गुरु भक्ति का दर्जा दे दिया जाता है। गुरु भक्ति की महिमा अपार अपार है। महिमा गाई नहीं जा सकती। चौथे लोक के ज्ञान की नहीं गाई जा सकती। ये तीन लोक का बखाना नीचे तो तीन लोक का ज्ञान काल पुरुष के अंतर्गत आता है। चौथे लोक का सत्य पुरुष, सत्य भक्ति का, सत्य पुरुष की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जो अज्ञानी है वो क्या जानेगा इसको। जिसको हीरे की पहचान नहीं है सारे पत्थर उठाएगा या हीरा हाथ वाला भी डाल देगा नीचे। पहचान तो है नहीं। कहते हैं ना, अनपढ़ के लिए सारे अक्षर भैंस बराबर। फिर अज्ञानी के लिए तो क्या है ज्ञान? कुछ भी नहीं। उसके लिए तो कुछ भी नहीं। भक्ति का मार्ग है अति झीना, बहुत सूक्ष्म है वो। जैसे हो मकरी का तार, सब भेद खोल दिया साहिब ने। क्या छुपाएंगे? अरे साहिब वाला ज्ञान मिल गया हमें, फिर कितना महान ज्ञान होगा, कितना ऊंचा ज्ञान होगा।
दया करके दिया गया है, हमारी परीक्षा नहीं ली गुरु ने, योग्यता भी नहीं देखी हमारी, दया करके दे दिया। झोली में संभाल के रखना है। क्यों संभालना है? अरे धन के चोर लगते हैं, धन की सुरक्षा की जाती है, ये भक्ति धन है, भक्ति धन है, सुरक्षा की जाएगी इसकी। लूट लेंगे लोग, भीतर बैठे हैं पहले तो हमारे 33 कोटि बैठे भीतर, ये सब भक्ति धन को छीनने वाले और भक्ति पथ से रोकने वाले। महारथियों का महारथी तो पहले मन है, त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का अधिपति है मन है, तीनों देवों बैठा, सारे संसार के मानव मनुष्यों में बैठा, इसी का राज चल रहा है। इसको कौन समझे? खुद भीतर बैठा है, किसी के समझ में नहीं आता, संतों के अलावा कोई समझ नहीं पाया कि भीतर बैठा है भाई, यही रोकता मैं, शक्ति ज्यादा इसमें। भव सागर एक नदिया बहत है, जिसकी है 84 धार, सभी जीवात्माएं इसमें बही जा रही हैं। किसी किसी को किनारा पकड़ में आता है, किनारे लग गई निकल सकती है। नाम की नौका सुरती की बल्ली, देखो अब आ रहा है, सतनाम की नौका मिले और बल्ली सुरती वाली मिले, फिर भी हम नहीं निकाल सकते, फिर भी सतगुरु हैं जीवन हार, आखिरी श्वास तक सतगुरु के समर्पित रहना पड़ेगा, ये शर्त है। संत मत में नहीं पता हो तो, क्योंकि विदेही गुरु जिसको हम कहते हैं वो हमारे साथ रहता है, सारी करनी देखता है हमारी, वो बिना गुरु के प्रवेशी नहीं आगे, गुरुमुख की प्रवेशी है, केवल गुरुमुख की। जो मनमुख हो जाता है उसकी प्रवेशी नहीं है वहां पर, उसको रोक दिया जाता है, एंट्री केवल गुरुमुख की है। इसीलिए आखिरी श्वास तक का खेल है, मन कभी भी रोक देगा इसको। गुरु प्रताप मिटे सब संशय, यम के मुख लागे छार, यम के दूतों को जलन होती है, सीधा आके पकड़ नहीं सकते। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की, बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, बिना शब्द वेदी गुरु के कहां गया भवसागर में। यम की खाएगा मार, फिर यम के दूध पीटेंगे उसको, कोई छोड़ने आने वाला नहीं उसको, तो पीटते हैं भाई। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, हंसन के कड़िहार, जीवात्माओं को निकालने वाले ये खुद हैं। खुद क्या है? सतनाम की डोरी हंसों को पकड़वाते हैं, लेके जाते हैं। किसके माध्यम से? गुरुओं के माध्यम से, उनके अंदर प्रवेशी होती है। खुद बैठ के शब्द का ज्ञान, शब्द नहीं करवाया उसके गुरु को, फिर अगले गुरु को, फिर अगले गुरु को, फिर सारे वहीं जुड़ जाते हैं जहां से चले थे, क्योंकि ज्ञान की डोरी से जुड़ जाएंगे सारे। जैसे 101 फूल हैं एक धागे में पिरोए गए हैं, धागा तो एक है, फूल तो भिन्न भिन्न है, सुर्तियां तो भिन्न भिन्न हैं। क्या किसी बरादरी में हो, किसी धर्म में हो, चाहे कहीं भी हो, ये एक ही
धागे में पिरो दिए जाते हैं, फूल माला बन जाती है। धागा ना हो तो माला नहीं बनती, अलग अलग है। फिर सतनाम का धागा जोड़ता अंशों को, जोड़ता है वो। तो आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है पूरे धूमधाम से। और शुरू में बहन मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही, और बाद में चौथे लोक के सदगुरु श्री रविदास जी महाराज की शिष्या बनी और अमर लोक गई। इतने महान संत रविदास जी महाराज उनके जीवन में क्यों आए? क्यों आए? प्रश्न पैदा होता है कि ऊंचा ज्ञान लेने के लिए गई वो, चौथे लोक का, अमर लोक का ज्ञान लेने के लिए गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, रात दिवस मोहे नींद न आवे, रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावत अन्न पानी, भावत अन्न पानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, खोजत फिरूं भेदवा घर का, खोजत फिरूं भेदवा घर का, कोई न करत बखानी, कोई न करत बखानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु, गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु, दीनी सूरत शब्द सही दानी, दीनी सूरत शब्द सही दानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, मैं मिली जाई पाई पिया अपना, मैं मिल जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीड़ बुझानी, मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी,
मीरा मन मानी सुरती सैल आसमानी। मीरा खाक खलक सिर डारी मीरा खाक खलक सिर डारी तब अपना घर जानी तब अपना घर जानी। मीरा मन मारी सुरती सैल आसमानी। मीरा मन मानी सुरती सैल आसमानी। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सर का शुरुआत कर लेते हैं। मन मानी सुरती सैल आसमानी। सूरत कहते हैं आत्मा को, आसमानों की सैल करी है, अर्थात झूठ नहीं बोल रही है, सत्य बोल रही है। इससे पहले क्या हुआ देखो आप, खोजत फिरूं भेद वागर का कोई ना कर दे बखानी। उससे पहले क्या है, रात दिवस मोई नींद नहीं आवे। लेवल देखो क्या है, क्या रात दिवस नींद नहीं आवे, बावत अन्न पानी, झूठ नहीं बोलती है। सुन लो पहले, सत्य बोली है। कितना जुनून होगा बहन का, कितना जुनून। हम खा पी के आराम फरमाते हैं, सो जाते हैं। कितनी लगन जुनून रहा उसका। खोजत फिरूं भेदवा घर का। सुनो ध्यान से, अगर खोज लिया था श्री कृष्ण भगवान तो बचपन से थे, फिर किसको खोज रही है अब? वो तो थे, घर में सब कुछ था, फिर किसकी खोज में निकल रही है अब? खोजत फिरूं भेद उस घर का, कोई ना करत बखानी, कोई नहीं बता रहा मेरे को। देखो तुम, खोजते खोजते मिल जाता है, जिन खोजा तिन पाइया। साहिब ने कह रखा है, जिसने भी खोजा है परमात्मा को उसको मिला, पक्का पक्का मिला है। जिसने धन को खोजा धन मिल गया। जिस भी चीज को खोज रहे हैं हम, हमें मिल जाती है वो चीज। संसार की है पर वो छूटने वाली है, नाशवान है, बंधन कारक हमारे लिए वो। गुरु रविदास मिले मोय सतगुरु, क्या दिया है? हाथ की कोई कर्मकांड की कोई चीज नहीं दी है। दिन ही सूरत शब्द सैदानी, सूरत शब्द योग दे दिया मेरे को। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा को मिलाने का नुक्ता दे दिया मेरे को। तो मिली, मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मिली है वो, झूठ नहीं है। तब मेरी पीड़ भुजानी, सब दुख मिट गया मेरा। क्या एक बार देख लिया मिल लिया बस गई वो? नहीं, रही है। प्रचार किया, फिर यहां पे प्रचार किया है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। सीधी भक्ति कर दें, 1 घंटे में 1 दिन में ले जाएं, कभी नहीं वैसा। संतों की जीवनी पढ़ लो और ध्यान से सुन लो। संतों से काम लिया है, फिर साहिब ने प्रचार करवाया, यहां पे प्रचार करवाया उनसे। दृष्टांत पिंड में ले लो, भारतवर्ष एक देश है, हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाजों को सिखाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पायलट ऑफिसर देते हैं।
और वो बहुत कम है गिनती के। जब पूरा ट्रेंड हो जाए, सीख जाए, सैकड़ों घंटे आकाश मार्ग में जब चलाते हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। ऐसा नहीं है वो कहते पायलट ऑफिसर जी मैं घर जाऊं अब, नहीं भाई, एग्रीमेंट पहले भरवा लिया जाता है। करोड़ों अरबों का तो पेट्रोल फूंक दिया उसने सीखने में, घर का नहीं फूका उसने, सरकार का खर्च हुआ है। सोचो, करोड़ों का तो पेट्रोल फूंक फूंक के ट्रेंड हुआ वो। अब क्या लेंगे? उससे काम लेंगे। अब इसी तरह फिर उनसे भी काम लेते हैं साहिब। ऐसा नहीं है प्रचार करो। और कहा हुआ था रानी इंद्रमती को, हे साहिब ले चलो, नहीं, समय का योग होगा तब लेके चलेंगे। और खेमसरी को भी कहा था साहिब ने, समय आएगा तब ले जाएंगे। प्रचार करो, गुण गाओ यहां पर। फिर बहन मीराबाई ने भी गली गली गई है, प्रचार में गई है। क्या क्या हुआ है, एक पसली लाइन और खुलवा लो। मीरा खाक खलक सिर डारी, खलक कहते हैं सारा संसार की, राख, मेरे सिर पे राख डाल ली मैंने, अर्थात महलों से निकली धूल में, गलियों में, कच्चे रास्तों में चल पड़ी, साधारण साड़ी पहन के निकली है। तब अपना घर जाने इतना त्याग, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतने ताने सुने संसार के, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, पागल कहा है, मीरा पागल हो गई है, ये सुनने को मिला बहन को। पर नाम आज अमर हो गया, नाम अमर हो गया। आज बहन मीराबाई की श्रीवाणियां गाई जाती हैं, भाव से श्रद्धा से लोग गाते हैं। तो यह अमरलोक का मार्ग बहन मीराबाई जी ने अपनाया, सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई और भाई जीवन सफल बनाया। तो भक्ति करने का तो मौका दिया है मनुष्य तन दे करके, हमें मिला हुआ आज। भक्ति करके इसको सफल बनाए जीवन को। क्या पता किस मोड़ पे कहाँ छूट जाना है सभी को। चल रहा कारवां, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। क्या है, हम यात्री हैं उसमें सब, परमानेंट कोई नहीं रहता यहाँ पर, चले जा रहे हैं। तो आज के इस सत्संग के विचार को यहाँ विराम देते हैं और इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।